बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। लिबनान की हिजबुल्लाह पर हमले का जवाब। ईरान ने इस्राएली बहरी जहाज पर मिसाइल दाग दिया। हमले में कितना नुकसान हुआ है, जबकि इस जहाज का खुसूसी ताल्लुक इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ यूसी कोहन से भी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज अमेरिका के तैयारों ने शाम के सरहदी इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया था। जो बाइडेन के दौरे हुकूमत में ये पहला हमला था और शाम और इराक की शुमाली सरहद पर किए गए हमले में हिजबुल्लाह की हमायत याफ्ता तंजीम के अहम रहनुमा के मारे जाने की भी इत्तलात है। दोस्तों, ये हमला एक ऐसे मौके पर किया गया कि जब इराक में अमरीकी बेस पर 2 से 3 रॉकेट हमले किए गए। रॉकेट हमले में एक अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर हलाक हुआ था और कई जख्मी हुए थे। जो बाइडेन दौर में इस हमले में इसराइल की जानिब से मुसर्रत का इजहार किया जा रहा था, क्योंकि अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जोहरी मुआहदे में वापस जाने का ऐलान किया था। ऐसे में इस हमले से फिर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का इम्कान बढ़ चुका है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इराक के सिक्योरिटी जराये ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने इराक में अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया है और अल बलद के फौजी अड्डे पर खास तौर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अमरीकी फौजियों से कहा गया है कि वो फौजी अड्डों और इमारतों से बाहर हिफाजती वसाइल का इस्तेमाल करें। दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक इराक में अमरीकी फौजियों की ये चौकसी आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगी। अमरीकी फिजाइया के जंगी तैयारों ने इराक और शाम के सरहदी इलाके अल्बो कमाल और अलकाइम में एक घर और एक और मुकाम पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में 30 अफराद शहीद और जख्मी हुए। शहीद और जख्मी होने वालों की तादाद इराकी पार्लियामेंट के रुकन और फतेह अल अलायंस की सियासी कौंसिल के सरबराह अहमद अल असदी ने भी तस्दीक की है। दोस्तों, इराक के सियासी गिरोहों ने हफ्ते के रोज मुजाहमती कुव्वतों के ठिकानों पर अमरीकी जारहियत का सख्त से सख्त जवाब देने का ऐलान किया था और उसके सिर्फ एक दिन के बाद खलीज ओमान में एक इस्राएली बहरी जहाज को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज खलीज ओमान में इस्राएली बहरी जहाज में एक बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके में मुकम्मल तौर पर मालूमात फराहम नहीं की गयी। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस जहाज का ताल्लुक इस्राएली ताजर इब्राहिम ओलंगर से है, जो कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह यूसी कोहन के काफी ज्यादा करीब है। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि इसराइल के मीडिया की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये धमाके ईरान की जानिब से गुज़िश्ता रोज शाम में की जाने वाली बमबारी का रद्द अमल हो सकते हैं। और इसराइली मीडिया के चैनल 12 के मुताबिक ईरान की जानिब से इस इसराइली जहाज को उड़ाने के लिए मिसाइल फायर किया गया, या फिर ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि ईरान ने बारूदी सुरंग से इस जहाज को तबाह करने की कोशिश की। दोस्तों, ये धमाका गुज़िश्ता रात ओमान से दूर अबनाए हरमज के जुनूब में हुआ था और उस धमाके के नतीजे में जहाज में 1.5 मीटर कुतर के 2 बड़े सुराख हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ये जहाज हेलवस रे का ताल्लुक रे कंपनी से है और इसराइली ताजर की मलकियत वाली एक बरतानवी फर्म, जिसके मोसाद के चीफ से काफी अच्छे ताल्लुकात हैं, उस जहाज को निशाना बनाया जाना इसराइल और अमेरिका के नाम एक बड़ा ही वाज़ेह पैगाम है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि उस जहाज में अमले के 28 अरकान मौजूद हैं। इंजन रूम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और रूसी खबरिस्तान एजेंसी ने खबर ब्रेक की है कि इसराइली जहाज को खलीज ओमान के पानियों में तबाह करने की कोशिश की गई। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ये इसराइली जहाज, जिस पर बहमियान का झंडा लगा हुआ था, सऊदी अरब से सिंगापुर जा रहा था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले मगरबी एशिया के लिए अमरीकी कमांड सेंटर सेंटकॉम के कमांडर जनरल मैकेंजी ने ओमान के दौरे के दौरान फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि तेहरान किसी भी किस्म के इश्ताल अंगेज इक़दामात से परहेज करे, क्योंकि वाशिंगटन इस वक्त 2015 के जोहरी मुआहदे को बचाने के लिए कोशा है। अमरीकी जनरल ने इराकी सरजमीन पर होने वाली टारगेट किलिंग की अमरीकी कार्रवाई में शहीद होने वाले ईरानी सिपाही कुदस के कमांडर जनरल कासिम सलमानी के इंतकाम से मुतल्लिक अपने खौफ का इजहार करते हुए कहा कि इस बात का खतरा मौजूद है कि उन ईरानियों की जानिब से इंतकाम पर मबनी इस कार्रवाई को अमली इक़दामात के तौर पर ताहाल मद्देनजर रखा गया है। मैं एक बूढ़ा जनरल हूँ और बहुत से मुकामात पर खतरात से दो चार हो चुका हूँ। जनरल मैकेंजी ने जोहरी मुआहदे से मुतालिक यूरोपीय और अमरीकी बदअहदी और ईरान पर आयद यकतरफा अमरीकी पाबंदियों की जानिब इशारा किए बगैर कहा कि मेरा ख्याल है कि ईरान खित्ते के एक जिम्मेदार और मुस्तहकम रुकन के तौर पर अपनी शनाख्त को पसंद करते हैं।
दोस्तों वाज़ेह है कि अमेरिका का दावा है कि फलस्तीन, इराक, लेबनान और यमन की हमास, हशद-उश-शाबी, हिजबुल्लाह और इंसारुल्लाह जैसी उन अवामी मुज़ाहमती तंजीमों को ईरान की मालियाती और असलहा जाती मदद हासिल है जिसके बरसरे इक़्तिदार जाने के बाद खित्ते में अमरीकी मुफाद दाव पर लग जाएगा। और यही वजह कि अमरीका की जानिब से खित्ते की अक्सर अवामी मुज़ाहमती तहरीकों को दहशतगर्द करार दिया जा चुका है, जबकि दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि खित्ते की अवामी मुज़ाहमती तंजीमें दहशतगर्द नहीं बल्कि अपने बुनियादी और कौमी हुकूक के हुसूल के लिए कोशा हैं और ईरान के हमसाया और बरादर अवाम पर मुश्तमिल हैं। दोस्तों दूसरी जानिब ईरानी आर्मी के चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा है, अगर इसराइल को अमरीकी पुष्पनाही ना हो तो ईरान इसराइल को चंद दिन में खत्म कर सकता है। दोस्तों जनरल मोहम्मद बाकरी के इस बयान को भी इसी तनाजुर में लिया जा रहा है कि ईरान की जानिब से जनरल कासिम सलमानी की और एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की शहादत का बदला लेने के लिए ईरान बेताब है और जैसे ही उन्हें मौका मिला वो इन शहादतों का बदला जरूर लेंगे। दोस्तों मशरिक़ वुस्ता के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और अमेरिका की जानिब से शाम के अंदर ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुपों पर हमले मशरिक़ वुस्ता को एक नई जंग में धकेल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने शाम पर अमरीकी हमलों के हवाले से नौमुंतखब अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो शाम के बारे में अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करे। सरगई लारूफ ने कहा कि अमरीका ने न सिर्फ फलाहती पसंदी की सियासत को बदस्तूर फरोग देते हुए दूसरे ममालिक के खिलाफ हर किस्म के दबाव की पॉलिसी को जारी रखा है, जिसके बायस इंसानी बुनियादों पर भेजी जाने वाली इमदाद में भी रुकावटें पेश आ रही हैं, बल्कि वो शामी हुकूमत से इजाजत हासिल किए बगैर अपने इत्तेहादियों को उस मुल्क में सरमायाकारी की तरगीब भी दे रहा है। रूसी वज़ीर खारजा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से अमरीकियों के जरिए शामी तेल और गैस के गैर कानूनी इखराज से मुतल्लिक मौसूल होने वाली रिपोर्ट में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि दर हकीकत अमरीका शाम को टुकड़ों में तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सरगई लारूफ ने कहा कि शाम के हवाले से अनकरीब ही रूस और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोस्तों अमरीका और इसराइल दोनों एलानिया तौर पर ईरान के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह चीन और रूस का ईरान को सपोर्ट करना है। इस वक्त खित्ते के अंदर दो बड़े ब्लॉक बन चुके हैं, जिसके एक ब्लॉक में चीन, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और रूस खड़े हैं, जबकि दूसरे ब्लॉक में अमेरिका है। दोस्तों इसराइल की हत्तुल विसा कोशिश है कि किसी तरह से ईरान के जोहरी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए दबाव डाला जाए, लेकिन जब से चीन की जानिब से ईरान में 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से मुआहदा हुआ है, तब से अमेरिका और चीन का ईरान पर हाथ डालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से ईरान की जानिब से कोई भी दबाव कबूल करने से इनकार किया जा रहा है और अपना दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ दिया गया है कि ईरान 2015 के जोहरी मुआहदों में जाने के लिए किसी भी नई शिक को कबूल नहीं करेगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।